हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। तो बच्चों, मैं हूं आपकी मैथ्स की फैकल्टी और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है एडिशन अप टू 10। ऑलराइट। One day, Athar and his sister go to a summer vacation trip at Dehradun. They reach the famous Dehradun Zoo and saw many animals over there. But they are unable to find how much animals of same species they saw there. Help them by doing the question. Alright. तो बच्चों, यहाँ पे अथर्व और उसकी सिस्टर जो है वो एक ट्रिप पे गए हैं देहरादून। वहां पे वो बच्चों एक जू में गए हैं और वहां पे उन्होंने काफी सारे एनिमल्स देखे हैं। तो वो अब क्या चाहते हैं बच्चों? वो चाहते हैं कि हम इन एनिमल्स को काउंट करें और उनके नंबर लिखें। ठीक है। पहले देखिए, यहाँ पे है एलिफेंट्स। तो यहाँ पे है बच्चों 1 2 3 एलिफेंट्स और यहाँ पे हैं 2। तो इनको जब हम ऐड करें, इनको जब हम साथ में देखेंगे तो कितने एलिफेंट्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। सो टोटल 5 एलिफेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 4 कितने मोंकीज हैं? 4 मोंकीज हैं। साइन ऑफ एडिशन। तो बच्चों, जब हम 2 और 2 से ज्यादा नंबर को एक साथ लिखते हैं उनको हम कहते हैं एडिशन। ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो ये साइन होता है ये होता है एडिशन का साइन। ठीक है। क्या होता है? जब हम इस तरीके से 2 लाइंस को लिखते हैं ये होता है एडिशन का साइन और बच्चों ये होता है इक्वल टू का साइन। ठीक है। इक्वल टू मतलब सेम। ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देखिए 5 फिशेस प्लस, इसको हम बोलते हैं प्लस 3 फिशेस, तो इक्वल टू, सो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। सो 5 और 3 फिशेस मिलाकर बनती हैं 8 फिशेस। इसी तरीके से 6 प्लस 4 कितनी बन गई बास्केटबॉल? टोटल 10। ठीक है। अब हम देखेंगे एडिशन और नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अब हम देखेंगे नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 3 और 1 को हमें ऐड करना है। एक नंबर लाइन क्रिएट करेंगे 0 से 10 तक। ठीक है। तो हम सबसे पहले जाएंगे 3 के ऊपर। ठीक है। 3 के ऊपर गए, कितने स्टेप्स लेके? 1 2 3 स्टेप्स लेके। ठीक है। और उसके बाद 4 पे गए, तो 4 तक जाने में हमने कितना स्टेप लिया? 1 स्टेप लिया। सो 3 में जब हम 1 प्लस कर देंगे टोटल हो जाएंगे 4। सो 1 2 3 4, 4 स्टेप्स। बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज है, हमें हेल्प करना है कंगारू को नंबर लाइन पे एडिशन करने के लिए। ठीक है। सो 4 प्लस 2, तो सबसे पहले कंगारू कहाँ जाएगा? 4 पे जाएगा। उसके बाद वो 2 स्टेप्स और आगे जाएगा। ठीक है। टोटल हो गया 6। कहाँ पहुंचा वो? 6 पे पहुंचा। लेट्स सी द थर्ड वन। 9 प्लस 1, तो कंगारू सबसे पहले जाएगा बच्चों 9 पे, फिर जाएगा एक स्टेप और आगे तो पहुंचा 10 पे, तो आंसर हो जाएगा 10। इसी तरीके से सेकंड वाला आपको ट्राई करेंगे। काउंट फॉरवर्ड टू ऐड। To add 3 and 5, take 3 as a starting point on the number line, then move 5 places forward. You reach 8. बच्चों, अगर हमें फिर से एडिशन करना हो नंबर लाइन पे, बट दिस टाइम नॉट फ्रॉम द स्टार्ट, अगर हमें बीच में से ही ऐड करना हो, कैसे हम करेंगे? सबसे पहले 3 प्लस 5। सो हम सबसे पहले जाएंगे 3 पे। इस बार हम यहाँ से नहीं गए हैं, सबसे पहले हम 3 पे जाके बैठ गए हैं। उसके बाद हम 5 स्टेप्स आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5। हम कहाँ पहुंचे? 8 पे पहुंचे। आंसर इज 8। लेट्स सी द एक्सरसाइज। बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज है, वी हैव टू ऐड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे 3 पे और हमें कितने स्टेप्स आगे जाने हैं? 1 स्टेप। 1 स्टेप आगे गए, कहाँ पहुंचे? 4 पे। द आंसर इज 4। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों 5 में जब हम 5 स्टेप्स आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पे हम हैं, उसके बाद हम 5 स्टेप्स आगे गए तो कितने स्टेप्स? 6।
7, 8, 9, 10। ये 5 स्टेप्स जब हम आगे आगे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 10 पे। तो आंसर इज 10। ऑलराइट, इस तरीके से आप बाकी सारे पार्ट्स ट्राई करेंगे। अब आता है एडिंग जीरो। जब बच्चों जीरो ऐड होता है किसी भी नंबर के साथ, आंसर होता है वही नंबर। जीरो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, जीरो मतलब होता है नथिंग। जब एक नंबर में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो 2 प्लस 0 2। दो जब हमने टेलीविजन में जीरो टेलीविजन ऐड करे, मतलब एक भी टेलीविजन ऐड नहीं करा, तो आंसर आ जाएंगे 2 टेलीविजन। अब अगर हम 1 ऐड करें तो क्या आता है, तो जब भी हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो कौन सा नंबर आता है, जो 6 के जस्ट बाद आता है, 7। तो आंसर विल बी 7। While adding number in their order is changed, the answer does not change. तो बच्चों अगर हम एक एडिशन में ऑर्डर चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल 4 चॉकलेट्स प्लस 2 चॉकलेट्स, कितना हो गया, 6 चॉकलेट्स। अगर हम इनका पोजीशन चेंज कर दें, पहले हम 2 चॉकलेट्स को ऐड करें 4 चॉकलेट्स के साथ, तो आंसर तब भी आएगा बच्चों 6। यहाँ पे एक्सरसाइज है, हमें यहाँ पे इनको ऐड करना है। 5 samosas plus 3 samosas, आंसर विल बी 8। ठीक है, 3 plus 5 will be 9। 3 plus 5 it will be 8। Now comes adding 3 numbers. Count, add and write the number in the circle. One has been done for you. तो बच्चों जब हम इन्हें 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 apples plus 2 guavas। जब हम 3 एप्पल्स में 2 गुआवास प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5। फिर 5 में जब हम 1 ऑरेंज और ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6। ऑलराइट, लुक एट दिस वन, 4 oranges plus 3 yellow toy cards। 4 orange toy cards plus 3 yellow toy cards, it will be 7। ठीक है, now 7 toy cards plus 2 red toy cards, it will be 9। 7, 8 and 9। All right, now we have vertical addition। अभी हमने देखा horizontally addition, हम देखेंगे अब है बच्चों वर्टिकल एडिशन। बच्चों जो एडिशन है हम 2 तरीके से करते हैं। ठीक है, एक होता है वर्टिकल एडिशन, इन दिस 1 plus 5 it will equal to 6। और अगर हम इसे इस तरीके से करें ना कॉलम में, 1 plus 5 it will also be 6। ठीक है, अब आती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सॉल्व दीज डेली लाइफ प्रॉब्लम्स यूजिंग एडिशन। बच्चों आयुष के पास 7 टॉफीज हैं। ठीक है, उसने 1 टॉफी अपनी सिस्टर को दे दी, उसकी सिस्टर ने उसे एक और टॉफी दे दी, तो उसके पास अब कितनी टॉफीज बचेंगी बच्चों, तो उसके पास 7 है। उसकी दीदी ने, उसकी सिस्टर ने उसे एक और दे दी, तो उसके पास अब टोटल हो गई 8 टॉफीज। लेट्स सी दिस वन। बच्चों अमन को पेस्ट्रीज खाना बहुत पसंद है, उसने 3 पेस्ट्री राम को दी। ठीक है, 2 पेस्ट्री सीता को दी, तो उसने टोटल कितनी पेस्ट्रीज दे दी, टोटल उसने दे दी 3 + 2 5 पेस्ट्रीज। ऑलराइट बच्चों, हमें ये नंबर फाइंड करना है लेटर्स का, फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड देन ऐड द नंबर्स। तो बच्चों ईट में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3। वेल में 1 2 3 4, सो 3 + 4 7। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। गुड में है बच्चों 1 2 3 4, लक में भी है 4, सो इट विल बी 8। जो रेस्ट आप खुद ट्राई करेंगे। इनको अब हमें ऐड करना है, 2 + 5 7, 8 + 1 9, 3 + 4 7। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सारे ट्राई करेंगे।
A has 3 less toys than B. B has 3 more toys than C. If C has 10 toys, how many toys does A have? बच्चों A के पास C से 3 toys कम है, तो A के पास कितने toys हैं? 7 toys. ठीक है? Does C have the same number of toys as A? So the answer is no. ठीक है? Rest 1 are your homework. So here our chapter ends. I hope आपको chapter समझ आया होगा. अब मैं आपको मिलूंगी next class में with a new chapter. Till then, keep learning. Bye bye.